बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे मेयर्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है और इंडिकेटर्स वगैरह कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में हम देखने वाले हैं। तो ये इसको यानी कि प्रोजेक्ट इंडिकेटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेयर्स क्या होता है। अब मेयर करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स या फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स वगैरह क्या होता है। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम देखेंगे मेयर मैट्रिक्स और इंडिकेटर वगैरह में क्या डिफरेंस, प्रोजेक्ट इंडिकेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या था, और साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स और फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स वगैरह क्या था, इसके बारे में जो हम जो है वो जानेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स की और इनके ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे हमारे पास मैं आपको बता चुका सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी मेन जो हमारा टॉपिक यही था। तो आप क्योंकि मेन रोल तो मैट्रिक्स का ही है, तो इसीलिए इसका नाम मैट्रिक्स रखा गया। बाकी क्योंकि अभी आपको तीनों चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यानी कि मेयर्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, इंडिकेटर्स वगैरह क्या होती हैं, तीनों को क्लियर करने से मैं आपको एक रियल लाइफ तो नहीं है, वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो है कोड करता हूँ, जो आपको सारी ज़िंदगी जो है ये चीज़ें, मेयर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, और ये हमारे पास यानी कि ये तीनों चीज़ें मेयर्स, इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स, ये तीनों क्या होते हैं नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो एग्जांपल ही मैं आपको इस तरह की कोट करूँगा। जैसे कि सपोज़ करें कि एक इंसान था, वो बेहोश पड़ा था, ठीक है। अब एक इंसान है जो वो बेहोश पड़ा है, एक नर्स आती है, वो उसको जो है वो जो टेम्परेचर जो है वो चेक करती है। जब उसका वो टेम्परेचर चेक करती है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 104 होता है। जब फर्स्ट टाइम वो चेक करती है तो उसका टेम्परेचर कितना, 104। फिर वो उसका टेम्परेचर चेक करती है तो वो कितना होता है, 106। फिर वो उसका टेम्परेचर चेक करती है तो वो कितना होता है, 110। तो फिर इस तरह वो चेक करती रहती है, वो आगे पे चेंज होता रहता है, ठीक है। सपोज करने कि उसने 3 बार जो है वो किया, फर्स्ट टाइम 104, फिर 106, फिर 110, और वो बेहोश पड़ा है। उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद जो है उसे होश आ जाती है। जब उसे होश आ जाती है तो वो हैरान थी कि ये इंसान का तो नॉर्मल जो है 99 जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, जो आम नॉर्मल रूटीन में होता है, लेकिन इसका जो इतना टेम्परेचर हाई क्यों था। इतने तो मैं इंसान जो होश तो दूर की बात है, ज़िंदा ही नहीं रहेगा इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर है। तो अब इतना उसका हाई टेम्परेचर था, यानी कि उसने देखा तो वो हैरान परेशान थी। तो उसके बाद जब उसे होश आई तो उसने बताया कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक एलियन हूँ। तो फिर उसे पता चला कि ये तो एलियन है, और उसके माइंड में क्या था कि 99 नॉर्मल इंसान का इतना ही होता है, यहाँ कम ज़्यादा जो है अगर ज़्यादा होगा तो उसे बुखार वगैरह, फेवर वगैरह यानी ये हो सकता है, तो लो और कंडीशन होती हैं। तो ये था। अब उसने जब उसका जो है वो देखा तो उसको तो बहुत ज़्यादा था। अब वो एलियन था, उनका एलियन का कोई पैमाना उसके माइंड में कुछ नहीं था, तो इसलिए उसने फिर देखा कि एलियन का नॉर्मल कितना हो सकता है। तो 104 था, फिर 106, फिर 110। अब इसकी इन तीनों को प्लस किया, उसके बाद 3 पे डिवाइड एवरेज निकालेंगे तो तकरीबन 106-107 जो है वो बनता है। तो ये उन्होंने देखा। अब इसी एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखिए और इसी के मुताबिक हम मेयर्स, इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स क्या था उनको देखते हैं। हम बेसिकली हम आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर है। हम जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यानी कि मैट्रिक्स वगैरह का यूज़ क्यों करते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूँ, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपने कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी उसमें जो एनालिस्ट, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, जो भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम वगैरह कर रहे हैं, वो आपको बेसिकली ये मैट्रिक्स बताता है। तो अभी आपको ये मैट्रिक्स पता ही नहीं चलेगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, फिर आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर है। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, जो लिखी हुई है डेफिनेशन वगैरह, इसको देखते हैं। फिर हम जो उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं मैच करूँगा, और फिर इन तीनों में पहले लिंक नहीं बताऊँगा, वैसे ही देखेंगे। उसके बाद इन तीनों में क्या लिंक होता है वो हम लिंक जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मेयर सबसे पहले ये हमारे पास क्वांटिटेटिव indication of extent, amount, dimensions, capacity or size of some attributes of a product or process। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो चीज़ें होती है। क्वांटिटेटिव कहा जाता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। क्वालिटेटिव जैसे कि लाभ है, क्या क्वालिटेटिव है, क्वालिटी है किसी को, उसको हम मेजर नहीं कर कितना किसी से लाभ है। इसी तरह क्वांटिटेटिव जो है यानी कि क्वांटिटी, मतलब कि कितनी बुक्स है, 2 बुक्स हैं, तो ये इसकी क्वांटिटी होती है, मकदार। तो अब इसके एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल मेजर माइट बी 5 सेंटीमीटर्स आर नंबर ऑफ एरर्स, मतलब कि यहाँ आप 5, 10, 2 जितने भी सेंटीमीटर जो है वो हो सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं। ये इसके एग्जांपल्स जो है मेयर्स की। तो अब हमारे पास ये मेयर था। उसके बाद मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स जो होता है क्वांटिटेटिव मेयर ऑफ डिग्री टू विच सिस्टम कंपोनेंट आर प्रोसेस प्रोसेसेस आर गिवन एट्रीब्यूट हैंडल
हैंडल आर गैस अबाउट अ गिवन एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट्स के मुताबिक जो गैस वगैरह इसमें जो वो लगाया जाता है। ये मैट्रिक्स था, वो मैयर था, यानी कि इसमें नीचे भी एग्जाम नंबर ऑफ एरर्स फाउंड पर पर्सन आवर्स एक्सपेंडेड। तो उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर्स, इंडिकेटर इज द मैट्रिक or combination of metrics that provide insight into the software process or software project or the product itself। तो अब ये तीनों चीज़ें हैं, यानी कि ये हमारे पास जो कम्बिनेशन ऑफ जो मैट्रिक्स की होता है, तो इसको यहाँ मैट्रिक कह रहे हैं, ये कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कह रहे हैं इंडिकेटर्स वगैरह को। तो अब इन तीनों को हम जो है वो देखते हैं उस एग्जांपल के थ्रू, जो आप अभी आपको मैंने एलियन के एग्जांपल दी है। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी एलियन की। तो एलियन में आप उसका जो वो मैयर कर रही है, वो उसमें जो है टेम्परेचर जो है वो सेंटीमीटर में मैयर कर रही थी, ठीक है। अब वो मैयर कर रही थी, उसको नहीं पता कितना आ कम या ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। वो मैयर बस कर दी, नाप रही है उसको, वो कितना या कितना नहीं उसको नहीं था पता, ठीक है। पहले 102 हुआ, फिर 104, फिर 110, यानी कि 104 था, फिर 106, फिर 110, जो भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो वो उसने मैयर किया, वो कम या ज़्यादा हो रहा है। अब इन मैट्रिक्स क्या था, मैयर तो आपको समझ लग गई। उसके बाद मैट्रिक्स ये था कि उसके माइंड में जो चीज़ चल रही है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो नॉर्मल चीज़ होगी, जैसे कि आम इंसान का 99 होता है, तो उसके माइंड में चल रहा है कि इसका टेम्परेचर 99 होना चाहिए था। तो वो क्या है, वो एक मैट्रिक्स था, ठीक है, जो उसमें माइंड में चल रहा था। उसके बाद इंडिकेटर मतलब कि मुख्तलिफ उसने जो है वो आप उसके पास वो मैट्रिक्स तो बना हुआ था इंसान का, लेकिन एलियन का मैट्रिक्स तो नहीं था बना हुआ। तो एलियन का आप मैट्रिक्स वगैरह उसमें होता तो वो क्या हो सकता है, यानी कि वो कैसे हम लाया जा सकता है मैट्रिक्स, तो वो इंडिकेटर के थ्रू लाया जाए। यानी कि उसने 104 को 106 को 110 को प्लस किया, यानी कि जितने भी मैट्रिक्स है यानी उसके मुताबिक जो वो उसने जो मेजरमेंट की थी, तो ये मैट्रिक्स ने इसको मेजरमेंट किया, जो उसने सारी वो मेजरमेंट की थी उसके मुताबिक उसने कहा कि ये इसका जो है ये मैट्रिक्स जो होना चाहिए था वो कितना 107 या 106 मैट्रिक्स वो होना चाहिए था, उसकी मेजरमेंट के मुताबिक इतना मैट्रिक्स होना चाहिए था। तो ये अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको तीनों चीज़ों क्लियर हो सकेंगी। मेजरमेंट आगे पीछे थी, आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, जो हमारे पास जो मैट्रिक होता है वो एक फिक्स वैल्यू जिसके मुताबिक आप देखते हैं कि कितनी चीज़ जो अच्छी है या कितनी जो बुरी हुई है, और उसके बाद ये इंडिकेटर में वो सब यानी कि कितनी अच्छी है या वैल्यू या कितनी नॉर्मल है जो भी है, उनको सब का वो प्लस का कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स आप इसको कह सकते हैं। यानी कि ये कम्बिनेशन उसका जो कम्बिनेशन होता है इकट्ठा करना, मर्ज करना। तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। यहाँ फिर आपको रियल लाइफ में तो आपको पढ़े यानी कि आपके नंबर कितने होंगे, एक सब्जेक्ट के आपको कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होता है, ठीक है। आप उस 100 नंबर में से यानी कि आपके पास कितना था, आपके पास 100 है, एक सब्जेक्ट का नंबर कितना है 100 है, उसमें से आपके नंबर कितने आते हैं, सपोज कर लें कि 72, और एक बच्चे के 72 आते हैं। फिर उसके बाद नंबर कितने होते हैं, वो हर एक बच्चे के हिसाब से कितने होंगे, पूरे यानी कि आप पूरे BSIT में यहाँ कोई भी आप मैट्रिक्स के कोई सब्जेक्ट है, यहाँ फिर आप इनका FS या FA जो भी है जिसका भी, उसमें भी 100 हर एक बच्चे का 100, उसमें से उसके एक क्या है 75 है। आप इन नंबरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा बच्चा अच्छा है और कौन सा नॉर्मल है। तो इसके अलावा एक के जो है वो 50 आए और एक के 50 से कम भी आए, तो इस तरह से वो 50/100 कर देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल समझ लें, या उसकी एलियन की समझ आ गई तो वो भी वेल एंड गुड, नहीं है तो ये भी आप एग्जाम्पल समझ लें। तो ये थी, ठीक है। अब हमारे पास ये मुख्तलिफ नंबर्स थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमें पता चल गया इसका बच्चा या हाई अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन 100% इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद इस बच्चे को देखा कि उससे उसका परफॉर्मेंस कम है और इसकी उससे भी परफॉर्मेंस कम है। तो इससे आप देखें हमारे पास ये 75, 72, 52, आप ये समझ लें कि एक मैयर है, ठीक है, मैयर है, ये कम ज़्यादा हो रही है जो कि, लेकिन आपके पास जो मैट्रिक्स कौन सा, मैट्रिक अब आपके पास 100 है, 100 आपके अजप्शन यही है कि 100 नंबर होने चाहिए। अगर 100 में से 100 होंगे तो वो ठीक है, वो आपका माइंड ये कह रहा है कि 100 चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर 100 नहीं उससे कम है तो वो क्या है कि वो उस आपकी जो आप कह रहे थे उससे कम आ रही है। तो ये आपकी मैयर है और ये आपका आप कह रहे हैं कि मैट्रिक्स है। और अब अगर कोई नई चीज़ बनानी है, कोई न्यू चीज़ लानी होती है तो वो हमारे पास अब जो है इंडिकेटर का कंसेप्ट है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट ही में ही ये एग्जांपल ली जा सकती है।
क्योंकि इंडिकेटर तब यानी कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना होता है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, तो मुख्तलिफ मेथड से मुख्तलिफ जो है हमारे पास मैट्रिक्स यूज़ किए थे, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यूज़ किया थी। उसके बाद उन सारा जो मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद कि कौन यानी कि इसमें एवरेज कौन से वो चीज़ देखी जाती है। तो इसको आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी कि मैट्रिक्स क्या था, मेजर क्या था और जो है इंडिकेटर्स वगैरह क्या होता है। तो ये मेजर जो आप किसी चीज़ को नाप रहे होते हैं कि वो उस टाइम में कितनी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, उस टाइम कितनी आ रही है। लेकिन इंडिकेटर बताता है कि कितनी होनी चाहिए, आप कितना गैस आप लगाते हैं कि इतना होगा तो ठीक होगा, इससे कम ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं होता। उसके बाद इंडिकेटर्स होता है और इसके मुताबिक ही हम बैलेंस करने की, मैट्रिक्स के मुताबिक ही बैलेंस करने की या इंडिकेटर के मुताबिक ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये हमारे पास कम्बिनेशन इंडिकेटर, आपको वो भी देखा कि इंडिकेटर ही कहते हैं। आपने अगर तराजू देखा तो तराजू में जो बैलेंस कर रहा है मिडल में जो बैलेंस कर रहा है वो आपका इंडिकेटर होता है। तो आप इन तीनों चीज़ों को आपको समझ लगे, आप हम यूज़ क्यों करते हैं इसका यही है कि क्वालिटी वगैरह इन्हांसमेंट वगैरह जो है वो करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी जो भी आप चीज़ें वो उसकी यानी कि वो सारी चीज़ें जो है वो इन्हांस वगैरह करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में ही हमारे पास ये सारी यानी कि आप कैसे हम मेजर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की। तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट मेजर होती है और एक इनडायरेक्ट मेजर्स होती है। अब डायरेक्ट मेजर क्या होती है, ऐसी मेजर जिसको हम सीधा मतलब डायरेक्ट मतलब सीधे हम देख कर ही नाप लेते हैं, हमें पता चले ये इतनी है। और कुछ होती हैं इनडायरेक्ट, वो होती हैं जिसको हम देख कर बता नहीं सकते कि कितनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी, वही एग्जाम्पल माइंड में रख लें। जैसे कि लव की एग्जाम्पल, वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आ सकते हैं, मतलब लव को आप मेजर नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट मेजर। जबकि आप बुक्स की कितनी बुक्स हैं वो आप उनको गिन कर कह सकते हैं कि इतनी मेजरमेंट है उसका, उसको डायरेक्ट मेजर में एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें बता रहा हूँ आप याद रखने के लिए, तो ये ले सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हमारे पास क्या लगती है, कॉस्ट कितनी और एफर्ट वगैरह। अब देखें कॉस्ट किसी भी चीज़ की आप कॉस्ट जो है ईजिली देख सकते हैं कि इस पर कितनी, यानी कि उसे एस्टीमेट वगैरह करने के मुझे टेक्निक लगाने के बाद आप उसकी कॉस्ट निकाल सकती हैं। उसके बाद एफर्ट जो हमेशा रिसोर्सेज को होते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होती हैं, मतलब कि कितने एफर्ट का वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मतलब ये आप जो सॉफ्टवेयर में जब बात की जाएगी प्रोजेक्ट में कहीं भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो एफर्ट का मतलब होगा पीपल, लोग, एम्प्लॉयज़, कितने लोग वर्क कर रहे हैं। वो हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो एफर्ट को, कितने लोग हों कितने पीपल, वो आपकी एफर्ट होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जो है आपकी जो है यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आ जाती है, तो इसमें लाइन ऑफ कोड जो वो लाइन ऑफ कोड वगैरह जो एग्जीक्यूशन स्पीड यानी कि डिफेक्ट्स रिपोर्ट ओवर टाइम, मतलब कि कितनी ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। देखिए आप लाइन जो मतलब आप गिन सकते हैं ना कितनी किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी जो प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं उसमें कितनी लाइन ऑफ कोड, मतलब कितने उसमें जो है वो लाइन्स कोड की कितनी लाइन वगैरह लिखी गई है, कितनी यानी कि कौन कितनी कोडिंग वगैरह की गई, वो सारी चीज़ें आप इजीली देख के उसको गिन सकते हैं। लेकिन जो इंटरेक्ट मतलब कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में इसमें आप जो है उसकी फंक्शनैलिटी, क्वालिटी, कम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी में मेंटेनेबिलिटी, आप कोई भी चीज़ उसमें जो है वो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेजर्स। तो अब हमारे पास साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स आ जाता है और फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स आ जाता है। उस साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स जो है फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स क्या आता है, ये डिटेल के साथ इन चीज़ों को मैं आपको जो है बता चुका हूँ इस सीरीज़ में, इसमें भी वो प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारा आप जो फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपको साइज ओरिएंटेड जिनको कोकोमो मॉडल का यूज़ करना होता है। जो कोकोमो मॉडल है वो बेसिकली साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स ही आपको बताता है। और उसके बाद फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जो आता है वो भी हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन आप बना रहे होते हैं फर्स्ट चैप्टर में जो होता है उसी में इंक्लूड होता है। तो वो डिटेल के साथ आप वहाँ जो प्रैक्टिस कैसे कैसे बनाते हैं, किसी प्रोजेक्ट की कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। बाकी आपको सिर्फ ये थ्योरेटिकली यहाँ भी पता होना चाहिए कि साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स क्या था। साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स जो है वो किलो लाइन्स ऑफ कोड पर डिपेंड करता है। किलो लाइन मतलब 1000 लाइन्स ऑफ कोड के LOC, किलो लाइन्स ऑफ कोड या 1000 लाइन ऑफ कोड इसको कह सकते हैं। तो ये इस पर डिपेंड कर मतलब कि इसमें ये जब इसकी जो मेजरमेंट जो की जाती है, जो मैट्रिक्स जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, वो साइज ओरिएंटेड, मतलब कि साइज़ पे डिपेंड करता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का कितनी उसमें लाइंस ऑफ कोड जो है वो यूज़ होंगे। जितने लाइंस ऑफ कोड यूज़ होंगे उस हिसाब से उसकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ जो है वो निकाली जाती है। तो इस मैट्रिक्स में क्या इंक्लूड एरर्स पर किलो लाइन्स ऑफ कोड, मतलब कि 1000 लाइन के ऊपर कितने एरर आ रहे हैं, कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं और उस पर कितना जो है वो खर्चा यानी कि डॉलर्स पर किलो लाइन, मतलब उस पर कितने जो है पैसे लग रहे हैं और कितने उसके पे ये नीचे लिखा हुआ पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर किलो लाइन, मतलब कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको बताया कि चैप्टर 1 में ये आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। ये रियल लाइफ में भी होता है, जो अगर किसी सॉफ्टवेयर यानी कि अगर कहीं आप वर्क करें, बाकी अगर या स्टडी करें तो स्टडी वक्त भी आपको चीज़ें जो होनी चाहिए। बाकी ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं ज़्यादा, अब तो ऑनलाइन ही वर्क किया लेकिन
तो ये सारी चीज़ें इसमें यानी कि साइज और एंटीमेट्रिक में सिंपल यही कि साइज और एंटीमेट्रिक की लाइंस ऑफ कोड वगैरह देखिए कि कितनी यूज है, लेकिन ये लाइंस ऑफ कोड देखें हर एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट होती है। अब हर एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के हिसाब से इसलिए यूनिवर्सली तौर पर इसको जो है वो इतना नहीं माना जाता। यहाँ एरर और डिफेक्ट्स जो दो वर्ड सेम ही लग रहे होंगे आपको। तो एरर और डिफेक्ट्स मतलब कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो उसमें एरर वगैरह जो आ रहे थे, लेकिन डिफेक्ट्स तब आते हैं जब आपने कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाकर दे देते हैं, देने के बाद जो क्लाइंट वगैरह उसको यूज़ करता है तब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो क्लाइंट्स को उसको डिफेक्ट्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब यही चीज़ें भी आपको मैं बता चुका हूँ कि लाइन तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जैसे सी की लैंग्वेज भी देखें तो उसमें ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होती हैं। अगर फंक्शन यानी कि सी प्लस प्लस में वगैरह में चले जाएँ, ऊप वगैरह में चले जाएँ, तो उसमें वो मॉड्यूल वगैरह का क्लासेस वगैरह का कंसेप्ट है, तो उसमें जो कोड काम जावा में उससे भी कम होते हैं। तो ये डिपेंड करें यानी कि आप कोड लाइन्स ऑफ कोड कम ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इतना नहीं माना जाता। ज़्यादा बेस्ट जो टेक्निक यूज़ होती है वो हमारे फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। अब फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स का यूज़ कैसे किया, यानी कि ये जो आपको ये बेसिकली दोनों ही आप एफर्ट और कॉस्ट वगैरह कितनी है, कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितनी हमारी कॉस्ट है, कि ये सारी चीज़ें देखने के लिए यूज़ होती हैं ये मैट्रिक्स दोनों ही। तो उसके बाद यानी कि अगर इन मैट्रिक्स के मुताबिक वो निकाली जाती हैं, तो फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है कि फ़ंक्शन को देखा जाता है कि कितने आपके जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में कितने फंक्शन होंगे। अगर वो उन फंक्शन के हिसाब से आप जो एफर्ट मतलब कि कितने लोग उस पर वर्क करेंगे और कितनी कॉस्ट वगैरह की वो सारी चीज़ें निकाली जाती है। तो अब इसमें जो बेसिक जो 5 फंक्शन जो वगैरह यूज़ होते हैं, 5 फंक्शन जैसे कि इंक्वायरी इनपुट्स, इंक्वायरीज, आउटपुट्स, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स वगैरह जो इसमें जो है वो यूज़ होती हैं। तो अब ये सारी पांचों की पांचों चीज़ें क्या हैं ये बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि वही मैं आपको ये एक लिंक दे दूँगा, यानी कि यहाँ फिर उसी सीरीज़ में इसके बाद जो है वो यानी कि वो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करता ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये हमारे पास यानी कि इनपुट्स क्या होते हैं जो आप अपने कीबोर्ड वगैरह से ये डिटेल के साथ वहाँ बताया कि क्लियर करके, यानी सिंपल वर्डिंग में इनपुट्स यही होते हैं जो आप इन इनपुट्स अपने कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई भी इनका कोई बटन लगा था या 2 एंटर करते हैं, फिर 4 एंटर करते हैं, इस तरह कुछ चीज़ एंटर कर वो इनपुट्स आउटपुट जो आपकी जो डिस्प्ले हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद इंटरफेस फ़र्क होता है, इंटरफेस और चीज़ होती है। इंटरफेस का मतलब है जो एक बार जगह ये आपको नजर आ रहा है कि एक इंटरफेस है, अब मैं जब स्लाइड चेंज करता हूँ तो दूसरा इंटरफेस, अब स्लाइड तीसरी करता हूँ वो तीसरा इंटरफेस हो जाएगा। लेकिन अब आउटपुट तो उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट, एक पेज पर ज़्यादा भी आउटपुट हो सकती है, एक भी आउटपुट, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आउटपुट वो दे रहे हैं। तो आप देखें इनपुट्स होगी वो जो आप इनपुट्स दे रहे हैं, कोई एंटर कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर को एंटर कर, आउटपुट जो सिस्टम हमें दे रहा है। और इंक्वायरीज वो होती हैं जो प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होती, सिंपल क्या था जो आपको इनपुट देते हैं आउटपुट आकर यानी कि क्वेरीज आपको चीज़ के बारे में आ सकता है। इसके मैं ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाई है। जो इनपुट आउटपुट में प्रोसेसिंग बेसिकली होती है, इंक्वायरी में प्रोसेसिंग नहीं होती, इनमें दोनों काम है, इनपुट आउटपुट दोनों ही काम हो रहते हैं। इसके इंटरनल लॉजिकल फाइल्स होते हैं जो आपका अपना सिस्टम होता है जो यूज़ कर रहा है, और उसके बाद किसी से आप हेल्प लेते हैं तो वो एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स वगैरह में इंक्लूड्स हो जाती हैं। तो ये सारा ये हमारे पास 5 फंक्शन टोटल होते हैं और इन्हीं के बेस पे जो सारी चीज़ जो एस्टीमेट वगैरह लगाया जाता है। अब मेजर ऑफ क्वालिटी कैसे मेजर का जो आपका बेसिक क्वालिटी वो आप करेक्टनेस होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी, इंटीग्रिटी और यूजेबिलिटी वगैरह होनी चाहिए। इन दोनों ये तो आपको मेंटेनेबिलिटी मतलब कि जो कोई जब कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो तो मेंटेनेबिलिटी में आ जाती है कि कब आपका प्रोजेक्ट या कोई सॉफ्टवेयर को कब चेंज किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन करेक्टनेस में और इंटीग्रिटी में थोड़ा फर्क वादा कर। करेक्टनेस में होता है कि एक यानी कि किलो लाइंस ऑफ कोड के हिसाब से देखिए कि कितने डिफेक्ट्स वगैरह उसका कितनी प्रॉब्लम जो सारे कुछ वो क्रिएट हो रही हैं। तो उसके इंटीग्रिटी मतलब कि मर्ज का जाए तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके निकल लेगा, यहाँ इंडिविजुअली करेक्टनेस वगैरह जो है वो देखी जा रही है। तो इस पर डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि इनको कैसे रिमूव किया जाएगा, कैसे दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो है फ्रेंड्स को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको इस लेक्चर की स्लाइड चाहिए या ओवरऑल यानी कि BS IT लेवल के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के यानी कि आपको स्लाइड्स वगैरह चाहिए तो आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको इस सब्जेक्ट की सारी की स्लाइड चाहिए या बुक्स चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए जस्ट आप कमेंट्स करिए, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।